हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो जितने भी लोग यहाँ पे सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। अ वेरी गुड इवनिंग कल्पना, राहुल, क्षितिज, गुड आफ्टरनून प्रियेश, राहुल, प्रिंस। प्रिंस, आपके बैच में सिर्फ आप हो, आपके बैच में ये वाली प्रॉब्लम रहती है यार। अटेंडेंस वाली जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत कम रहते हैं। चलो कोई नहीं, मैं ज़्यादा क्लास को ज़्यादा डिले नहीं करूंगा, मैं क्लास को यहाँ पे सीधा ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सभी लोग प्रॉपर तरीके से देखिएगा। हम लोग क्या करने वाले, एक क्वेश्चन आपके सामने लेने वाले हैं। सभी लोग क्वेश्चन देखिए प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन आपके सामने ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो दिया क्या है, आपके पास पूरा ट्रांसफर फंक्शन नहीं दिया, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन नहीं है ना। ये जो ट्रांसफर फंक्शन में डिनोमिनेटर होता है ना, जिसको हम बोलते हैं सीई इक्वेशन, वो आपको यहाँ पे दी हुई है। और आपको इसको देख के बताना है, इसको एनालाइज करके बताना है कि सिस्टम आपका स्टेबल है, अनस्टेबल है, जस्ट स्टेबल है, किस प्रकार का सिस्टम आपको बताना है। तो कैसे करते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर पकड़ो, एस की पावर 5 मैंने यहाँ पे पकड़ लिया। फिर सीधे आ जाओ, एस की पावर 4, एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 1, एस की पावर 0। आप इतना काम कर लिया। उसके बाद क्या काम करना है आपको, एक छोड़ के एक आप यहाँ पे सर्कल मार दो, लाइक दिस। आप यहाँ पे सर्कल, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1, ठीक है। फिर जो बचे हुए हैं, क्या क्या बचा है आपके पास, एक ये बचा है, एक ये बचा है, और एक ये बचा है। तो इनके कोफिशिएंट तो 1 2 1, इसके भी कोफिशिएंट जाएंगे 1 2 1, इतना तो आप करो। जब यहाँ की वैल्यू निकालोगे, निकाल के देखो कैसे निकालते हैं, 1 इंटू 2, 2 2 माइनस 2 0, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 0। यहाँ पे वैल्यू निकालो तो क्या जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। मतलब आपके पास पूरी की पूरी एक रो आ गई कि नहीं आ गई, इसको बोलते हैं रो ऑफ जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं, रो ऑफ जीरोस, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर वाली जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं आपकी सीई इक्वेशन। हम इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, सीई, सॉरी आपकी ए इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं आपकी ए इक्वेशन, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपके पास रो ऑफ जीरोस क्या है, तो बोलोगे 4, ये 0 0 0 वाली। इसके ऊपर आपके सामने क्या 1 2 1, तो आपका जो ए इक्वेशन बनी क्या बन जाएगी, 1 इंटू एस की पावर 4 प्लस 2 इंटू एस की पावर 2 प्लस 1। एक छोड़ के आप कोफिशिएंट लिखो ना, कैसे लिखोगे इसको आप, 1 इंटू एस की पावर 4 प्लस 2 इंटू एच पावर 3 को गायब कर दोगे, 2 एस की पावर 2 प्लस एस को फिर गायब कर दो एक बार, तो क्या आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगी ए इक्वेशन। और इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा इसका 4s क्यूब प्लस 2 टू द 4s। तो क्या कोफिशिएंट है 4 और 4, तो आप यहाँ पुट कर दोगे 4 और यहाँ पे कर दोगे 4, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 0। ये आपके पास यहाँ पे जो रो ऑफ जीरोस थे वहां पे उसकी वैल्यू यहाँ पे इतनी आ जाएगी, ठीक। तो अब यहाँ पे फिर से सॉल्व करो, जब सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 4, और 4 बट्टे 4 हो जाएगा आपके पास 1। सिमिलरली यहाँ पे चेक कर लो, 1 इंटू 1 मतलब 4 इंटू 1, यहाँ पे कितना था 4 था, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 0, मतलब 4 डिवाइड बाय 4 1, तो आपके पास यहाँ पे भी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे फिर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 0, करके चेक कर लो, 1 इंटू 4 4, 4 माइनस 4 0, यहाँ पे 0 आ गया। फिर देखो यहाँ पे 1 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे 0 आ गया। मतलब आपको एक और यहाँ पे क्या मिल गई, रो ऑफ जीरो। तो हम क्या काम करते हैं, इसका बोलते हैं हम रो ऑफ जीरो 1, इसको बोलते हैं रो ऑफ जीरो 2, और इसके जस्ट ऊपर बन जाएगा हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन 2। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एस की पावर 2 प्लस 1, ये बन जाएगा हमारे पास एस की पावर 2 प्लस 1, हमारे पास ए इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा, आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2s, आप यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करो। तो ये हमने ऐसे करके हमारे यहाँ पे क्या बना लिया अपना, जो हमारा आर एच टेबल होता है वो हमने बना लिया। अब हमको चेक करना है ना, हमें चेक करना है कि ये हमारा सिस्टम स्टेबल है भी या नहीं, वो हमको जानना है। तो कैसे करेंगे देखना, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास एक टेबल, ऐसा टेबल टाइप का बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे ए, एक तरफ लिखेंगे हम सी। ए के लिए देखना कि हमारा जो ए रूट है कितने हैं,
तो हमारा जो ए रूट्स होगा एस की पावर 4 है, तो हमने 4 लिख ली। 4 के बाद नीचे कितने साइन चेंज आए हैं आपके पास, तो एक भी साइन चेंज नहीं है, सभी प्लस प्लस वैल्यू है, तो साइन चेंज 0 है। जब साइन चेंज 0 तो राइट हैंड पोल कितने होंगे 0। और मैंने बताया था ए रूट्स के लिए आपको ध्यान देना है कि ये तीनों वैल्यू बराबर होती, कौन कौन सी, साइन चेंज, राइट हैंड पोल ऑन ए, लेफ्ट हैंड पोल ऑन ए, तो ये भी आपका हो जाएगा 0। तो तीनों वैल्यू आ गई 0। तो आपका जो जब बचे हुए पोल होंगे 4 पोल, तो कहां पे होंगे, 4 के 4 पोल वो आपके होंगे जे ओमेगा पोल पे, जे ओमेगा एक्सिस पे। तो ये 4 पोल आपको यहां पे मिल गए। फिर अब बात करते हैं सीई इक्वेशन की रूट पता करने की। टोटल कितने रूट्स आपके पास यहाँ पे एस की पावर 5, तो टोटल आपके पास एस की पावर 5 आपके सीई रूट्स हैं। कितने साइन चेंज देखने को मिले आपको यहाँ तक टोटल, तो हमें यहाँ पे एक भी साइन चेंज देखने को नहीं मिला, मतलब टोटल राइट हैंड पोल कितने हैं आपके पास 0। 5 पोल में से एक भी पोल आपका राइट हैंड पे नहीं गया, और 4 पोल आपके जे ओमेगा पे थे, तो चारों पोल आपके यहाँ पे आ गए। ठीक है, मतलब 4 पोल जे ओमेगा में है ना, राइट हैंड में एक भी नहीं है, टोटल 5 पोल थे, तो लेफ्ट हैंड कितने होंगे, एक पोल होंगे। तो आपका सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे सिस्टम क्या होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी आप इसको स्टेबल तो नहीं ही बोलोगे, या तो ये आपका क्या होगा अनस्टेबल, या तो होगा जस्ट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड पे पोल नहीं है। अगर राइट हैंड पे पोल हो तो डायरेक्टली हम बोलते हैं अनस्टेबल, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते हैं भाई कि हमारा ये पोल कहाँ पे है। अब हमारे पास कैसा केस बन सकता है, यहाँ पे हमारे पास केसेस हैं कि हमारे पास जो 4 पोल है वो कहाँ पे है, हमारे जे ओमेगा एक्सिस में है। तो अगर 4 पोल इस प्रकार से, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, जस्ट स्टेबल। लेकिन अगर हमारे पास जो 4 पोल बनने वाले हैं, अगर हमारे पास 4 पोल बनने वाले हैं, अगर वो ऐसे बन गए, एक यहाँ पोल, एक फिर वहीं पे पोल, एक यहाँ पे पोल, फिर एक यहीं पे पोल, तो सिस्टम आपका क्या बन जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जस्ट स्टेबल का या तो फिर अनस्टेबल का। ठीक, तो देखते हैं कि ये हमारा किस प्रकार सिस्टम बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लोकेशन ऑफ जे ओमेगा पोल पता करने की कोशिश करी। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे जो हमारी ए इक्वेशन थी, हमारी ए इक्वेशन ये थी एस की पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 1। तो इसके हम लोग यहाँ पे इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो हमको यहाँ पे इसके जो रूट्स मिले वो क्या मिले, एस इक्वल टू प्लस माइनस जे1। यहाँ पे फिर हमको मिला क्या, एस इक्वल टू प्लस माइनस जे1, मतलब हमारे पास दो पोल यहाँ पे हैं, दो पोल यहाँ पे और एक पोल यहाँ पे, 2 2 4 5, मतलब एक ही पॉइंट पे दो पोल यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो हमारा सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल। हमारा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हमारा सिस्टम अनस्टेबल। हालांकि आपके छोटे छोटे जेई एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट तब भी अगर हमको पढ़ना तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और इसको फिर से ले लो, इसको भी करके देखते हैं क्या होता है। कितना आपके पास यहाँ पे एस की पावर 6, तो आपने यहाँ पर एस की पावर 6, एस की पावर 5 4 3 2 1 0, कोफिशिएंट देख लो 1 2 -2, तो 1 2, सॉरी 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 सॉरी, क्यों ऐसा किया मैंने, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे एक कोफिशिएंट गायब, कौन सा, एस की पावर 3। अब ये गायब मतलब इस इतना आपका स्टेबल तो नहीं होगा, है ना। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन आपके पास है, कहाँ गया ये जो क्वेश्चन है, ये आपका सिस्टम स्टेबल तो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे मिसिंग कोफिशिएंट है इस वजह से। बट तभी हमको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, एस की पावर 6 प्लस 2 एस की पावर 5 प्लस 2 एस की पावर 4 प्लस 0, क्योंकि एस की पावर 3 कोफिशिएंट नहीं है, माइनस एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे एक छोटे एक पर समझ लो, 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2, और जो बचे हुए कौन कौन से हैं, 2 0 -2 2 0 -2 0। ये आपने ये टेबल बना लिया। अब आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लो। तो एक आपके पास कहीं पे सॉल्व करो तो रो ऑफ 0 मिलेगा, उसके जस्ट ऊपर आपका ए रूट्स रहेगा, ए इक्वेशन बना के उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, तो आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, फिर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा, तो आप इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर लोगे और सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे एप्सिलॉन लोगे तो ये वैल्यू प्लस थी, और ये भी आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस। ठीक है, तो ये आपकी थी क्या,
ए इक्वेशन। तो अगेन आप यहाँ पे दो टेबल बनाओगे, ए इक्वेशन की और सी इक्वेशन की, ऐसे डिवाइड करके और सॉल्व कर लोगे। कितने ए रूट्स हैं आपके पास? 4 ए रूट्स हैं। कितने साइन चेंज है? सिर्फ एक साइन चेंज है, 1। तो कितने राइट हैंड पोल होंगे? 1। और कितने लेफ्ट हैंड होंगे? 1। अब देखो 4 पोल थे, उसमें से एक लेफ्ट पे है, एक राइट पे है, तो कितने बचे? 2। 4 में से 2 निकल गए, 2 बचे हैं अभी भी। दोनों पोल कहाँ पे होंगे? जे ओमेगा एक्सिस पे होंगे। ठीक है, ओके। जो भी आपका यहाँ पे आंसर आता है डायरेक्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हाँ या ना? हाँ। यहाँ पे जे ओमेगा पोल कितने होंगे? 2 आपके सी इक्वेशन में। अब देखो आपके सी इक्वेशन में टोटल कितने पोल थे? 6। कितने साइन चेंज है आपके पास यहाँ पे? सिर्फ एक साइन चेंज है। राइट हैंड पोल कितने होंगे? 1। ठीक है, और आपके पास क्योंकि एक ही साइन चेंज, एक ही पोल आपका राइट हैंड में होगा। और आपके टोटल लेफ्ट हैंड पोल कितने होंगे? टोटल 6 पोल थे, 2 आपके जे ओमेगा में हैं, एक आपका राइट में है, तो कितने बचे? 3। 3 आपके लेफ्ट हैंड में होंगे। तो आपका सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल हुआ? क्योंकि आपका एक पोल तो राइट हैंड में जाएगा, है ना? इस वजह से आपका सिस्टम यहाँ पे क्या होगा? अनस्टेबल होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? पहली बात तो यहाँ पे हमको मैंने पहले बताया था कि अगर सिस्टम को स्टेबल बनाना तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज देखने को मिला हमको। दैट मींस हमारा सिस्टम स्टेबल कभी नहीं होता, है ना? हम बिना देखे ही बोल सकते कि सिस्टम हमारा अनस्टेबल है, या स्टेबल नहीं था तो बोल सकते थे। दूसरा हमारे पास यहाँ पे मिसिंग कोफिशिएंट भी था, एस की पावर 3 जो है गायब था, है ना? तो उससे भी हम लोग जज कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल तो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो कि नहीं आ रहा समझ में? आज हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा कवर कर लें। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग एक बार ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। देखो आपके पास यहाँ पे एक सी इक्वेशन दी हुई है ना? आप सब लोग देख सकते हो, ये आपका सी इक्वेशन है, और आपको यहाँ पे सी इक्वेशन में यहाँ पे एक के वर्ड देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या बताना है कि जो सिस्टम है, जो सी इक्वेशन है, जिस भी सिस्टम की सी इक्वेशन है, तो वो सिस्टम के की किस वैल्यू के लिए स्टेबल होगा। और अगर हम उसको अनस्टेबल बनाना चाहें या फिर जस्ट स्टेबल बनाना चाहें तो ऑसिलेट करेगा। जो ऑसिलेट करेगा तो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट करेगा, मुझे वो भी बताना। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एस की पावर 3 हायर हायर आपका पोल है, तो एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 1, एस की पावर 0, आपने इतना लिख लिया। फिर कोफिशिएंट एक एक छोड़ के लिखो, 1 16, तो 1 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 16, 16 के 20 और 16 के, इतना आपने लिख लिया। फिर ये वाली यहाँ पे क्या होगा? 16 के हो गए, तो सबको पता है ना? जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे प्रोपेगेट कर जाती है, आ जाती है, वो आपको पता है। यहाँ की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? 20 गुणे 16 320, माइनस 16 के डिवाइड बाय 20, ये आपने कर लिया। ठीक, तो आपके पास अब क्या करना है? सिस्टम अगर आपका स्टेबल है तो ये वाला कोफिशिएंट प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए। अगर मुझे इसको प्लस बनाना है तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और अगर मुझे इसको प्लस बनाना है तो याद बात का ध्यान देना है कि अगर मुझे 320 माइनस 16 के डिवाइड बाई 20 इसको ग्रेटर देन 0 बनाना है, अगर तो मतलब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 320 माइनस 16 के शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? के की वैल्यू, अच्छा ये आपको पता नहीं होगा तो बता देता हूँ कैसे मैंने सॉल्व किया। ये आपका हो जाएगा माइनस 16 के शुड बी ग्रेटर देन माइनस 320। अब इसमें माइनस में ऐसे नहीं कैंसिल कर दो आप, ऐसे गलत होता है, ऐसे नहीं करते ना। हमको माइनस कैसे मल्टीप्लाई करना, जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे माइनस का हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया यहाँ पे 16 के हो गया। लेकिन इस साइन में जब माइनस का मल्टीप्लाई हो तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका साइन मुंह मुड़ जाएगा इस टाइप। ठीक है, अपोजिट साइन हो गया इसका, यहाँ हो जाएगा 320 माइनस माइनस प्लस।
तो यहाँ पे k शुड बी लेस देन 20, मतलब आपके सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए जो रेंज होगी क्या होगी, k की वैल्यू 0 से बड़ी हो इसके अकॉर्डिंगली और 20 से कम, तब जाके आपका सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल होगा। अब बात करनी की फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो मैंने क्या बोला कि k की कौन सी रेंज है, k इज ग्रेटर देन 0 से 20, मतलब अगर k की वैल्यू 20 हो गई तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो आप क्या करो कि यहाँ पे k इक्वल 20 पुट कर दो और अपनी a इक्वेशन रूट बना लो। मैंने वही किया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में जगह निकालना है, वो कब होगा, जब सिस्टम आपका स्टेबल होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे k इक्वल टू 20 लेके आप जो s की पावर 2 था यहाँ पे 16 के, वहां पे k की वैल्यू पुट कर दोगे, जो आपकी क्या बनती है, a इक्वेशन बनती है। जब ये a इक्वेशन बनती है तो क्या बन जाएगा आपके पास, 20s² प्लस 320। तो आपके जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 20s² प्लस 320 इक्वल टू 0। s² प्लस 16 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा पास यहाँ, +-4। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे s इक्वल टू j ओमेगा n से, तो ओमेगा n कितना आ जाएगा पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अगर ओमेगा n की वैल्यू पता है तो आप यहाँ पे 2πf से f की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, समझ में आया सभी को, यहाँ तक कि नहीं आया, एक बार कंफर्म करो। एक बार कंफर्म करो जरा, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। मैसेज करना पड़ेगा ना भाई सबको, एक बार थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो दो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पूरी खाली क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कोई मैसेज ही नहीं आ रहा, कुछ सब कुछ शांति से बैठे हैं। कुछ डाउट पूछो, या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करो, ग्रुप में यहाँ पे चैट करो। कुछ लोग ग्रुप में, मतलब व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें मैसेज पूछ रहे हैं। डाउट यहाँ पे मैसेज करने हैं, जो नए बच्चे हैं तो व्हाट्सएप पे डाउट मत करो, यहाँ पे एप्लीकेशन में भी चैट का ऑप्शन आता है, वहां पे डाउट कर लिया करो ना। चल, क्योंकि एक बार अगर व्हाट्सएप फुल हो गया तो मेरा ऐप जो है बंद हो जाएगा, फिर इसको रिलोड होने में टाइम लगेगा, है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन मैं और आपको करके बता देता हूँ, फिर आप ये समझिए कि हमारा जो स्टेबिलिटी चैप्टर है पूरा कंप्लीट है। ये फिर से एक क्वेश्चन है जहां पे आपको क्या करना है, के की रेंज बतानी है फॉर स्टेबिलिटी, और आपको साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी निकालना है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन निकाल लोगे, बट जस्ट बाय यूजिंग मेसन गेन फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे करते हो, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए आपने ये, फिर 1 माइनस सम ऑफ लूप। तो 1 माइनस कितने लूप बन रहे हैं आपके पास, देख लो भाई यहाँ पे, एक लूप तो आपका ये बन गया और दूसरा आपका ये बन जाएगा। तो दो लूप की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, और ट्रांसफर जो आपका फॉरवर्ड पाथ है वो सिर्फ एक ही, यहाँ से ये सीधे। एक और फॉरवर्ड पाथ है क्या, नहीं, सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ है ये वाला। इसको फॉरवर्ड पाथ मत मानना, किसको, इसको। यहाँ तक गए, तक गए तो सोच ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते ना आप, यहाँ ये डायरेक्शन अपोजिट इधर है, तो आप ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये। ठीक है, तो आप यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन निकाल लोगे, उसकी वैल्यू इतनी हो गई, इतनी s⁻³ प्लस s⁻² प्लस 2s प्लस k। अब आप इसको सॉल्व कर लो, है ना। जब सॉल्व करोगे तो ये आपका सी इक्वेशन है, s⁻³ s⁻², s⁻1 s⁻0, ये 1 2 1 2 1 k 1 k 1 k। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा k वाली वैल्यू लास्ट में आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस के, ऐसे करोगे 2 माइनस के यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आपको इसमें इस सिस्टम को स्टेबल बनाना है ना, तो आपके सारे इक्वेशन प्लस होने चाहिए। कब पॉसिबल होगा, जब इसकी वैल्यू k ग्रेटर देन 0 हो और इसकी वैल्यू k लेस देन 2 हो, तब आपका सिस्टम स्टेबल हो पाएगा। मतलब जो रेंज बनेगी सिस्टम की स्टेबिलिटी की, वो ये बन जाएगी। अब अगर आप इसमें यहाँ पे k इक्वल टू 2 पुट कर दोगे तो सिस्टम आपको क्या बनेगा, जस्ट स्टेबल। तो आपकी जो a रूट्स बनेंगे क्या बनेंगे, s⁻² प्लस 2 प्लस इक्वल टू 0। ऐसे इक्वल कितना बन जाएगा पास यहाँ पे, +-√2j
अगर आप इसको एस इक्वल टू जे ओमेगा एन से कंपेयर करोगे तो ओमेगा एन कितना देगा, √2। ओमेगा एन क्या होता है 2 पाई एफ, तो यहाँ से एफ की निकाल लोगे, √2/2 पाई। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, मैं नहीं करूंगा, हर क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है भाई, है ना। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कौन सा चैप्टर आपका, स्टेबिलिटी चैप्टर, इतना ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, तो मैं एक बार आपको लिस्ट डाउन करा देता हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या हमारा 10वां लेक्चर शायद से, है ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं हम लोग, बेसिक्स पढ़ चुके हैं, टाइप्स वगैरह जो भी होते हैं, सेंसिटिविटी वगैरह, हम लोग ब्लॉक डायग्राम पढ़ चुके हैं, हम लोग साथ ही साथ सिग्नल फ्लो ग्राफ SFG, जो होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ मेसन गेन फॉर्मूला, मेसन गेन फॉर्मूला, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ हम लोग स्टेबिलिटी भी कवर कर चुके हैं। टोटल हमारे 10 क्लासेस हुई हैं, सभी क्लासेस ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आधे आधे घंटे की हैं, और हमने यहाँ पे 5 टॉपिक पूरे के पूरे कवर कर दिए। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग, कल हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टाइम रिस्पॉन्स। ये 2 टॉपिक हमको जल्द से जल्द कवर करने हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का जो भी होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।